अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सैम रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा विदाउट चीज़ के, जो कि बनता है बहुत जूसी और टेस्टी। और ये मैं आपको बताऊंगी विद ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरह से। इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। पिज़्ज़ा डो के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम्स मैदा। इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून या फिर हस्बे जायका। 1 टेबल स्पून मैंने चीनी ली और उसे पीस लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर या फिर आप नीम गर्म दूध भी ले सकते हैं, हाफ कप। ईस्ट 1 टीस्पून। ऑयल 2 टेबल स्पून। अब हम इसे गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते रहेंगे और गूंदते रहेंगे। अगर ठंडे मौसम में बनाएं तो नीम गर्म पानी लीजिएगा, और अगर गर्मियां हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। जब ये एक साथ जमा हो जाए तो बस अब हमने इसको गूंदना है बहुत अच्छी तरह से, इस तरह से हथेली की मदद से 4 से 5 मिनट के लिए। जितना अच्छा ये गूंदा जाएगा उतना ही अच्छा पिज़्ज़ा बनेगा। ये गूंद चुका है। डो ना तो सख्त हो ना बिल्कुल नरम। ऊपर थोड़ा सा इसके ऑयल लगा देंगे और 1 घंटे के लिए या फिर डो राइज होने तक किसी गर्म जगह पर रख देंगे। अब हम बना लेंगे वाइट सॉस, जो हम चीज़ की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मक्खन। 2 टेबल स्पून ही इसमें मैदा शामिल करेंगे और आंच को बिल्कुल स्लो रख के इसे भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छी तरह भूनेंगे कि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। ये अच्छी तरह से भुन गया है और देखें थोड़ा लिक्विडी सा हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 पाव दूध या 1 कप। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। चम्मच मुस्तकिल हिलाते रहेंगे कि कोई गुठली ना बने। नमक शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून या फिर हस्बे जायका। अब बस इसको पका के गाढ़ा करना है। अब बस ये गाढ़ा हो चुका है, बहुत जल्दी गाढ़ा होता है ये। चूल्हा बंद कर देंगे, उसके बाद भी थोड़ी देर चलाते रहेंगे। वाइट सॉस बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ना ये बिल्कुल गाढ़ी है ना बिल्कुल पतली। 1 घंटा हो गया है और ये देखें ये राइज हो गया है। एक बार हम इसको दोबारा नीट कर लेते हैं, थोड़ी सी पंचिंग कर देते हैं। इतनी क्वांटिटी में 2 रेगुलर साइज़ के पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे। पिज़्ज़ा ट्रे को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब जो मैंने टोटल डो बनाई थी उसमें से मैंने हाफ क्वांटिटी ली है। हाथों की मदद से बढ़ा के इसे पूरी ट्रे में फैला देंगे। अब फॉर्क की मदद से इस पर निशान लगा लेंगे, जिससे बेकिंग के टाइम ये एक्स्ट्रा नहीं फूलता। अब इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, जिसके लिए मैंने लिया है 6 टेबल स्पून केचप। उसमें शामिल किया है 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, आप ऑरिगानो भी ले सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस को पूरे पिज़्ज़ा में लगा देंगे और लगाएंगे इसमें वाइट सॉस जो हमने तैयार की है। ये वाइट सॉस किसी भी पॉइंट पर अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा दूध शामिल करके उसको पतला कर सकते हैं। चिकन की भी इसमें टॉपिंग कर देंगे और इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मल्टीपर्पज़ चिकन के नाम से। रेसिपी लंबी ना हो इसलिए मैंने अभी आपको इसकी रेसिपी नहीं दी। और लगा देंगे वेजिटेबल्स। मैंने लगाई है टमाटर, शिमला मिर्च, थोड़ी सी प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की कोई सी भी ले सकते हैं। वाइट सॉस की एक लेयर इस तरह से ऊपर भी लगा देंगे और थोड़ा सा इस पर चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर देंगे। पतीले को मैंने 15 मिनट पहले से मीडियम आंच पे प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। अब क्योंकि मेरा पतीले और पिज़्ज़ा ट्रे का साइज़ एक ही है तो मैं ऊपर ही इसे सेट कर दूंगी। कवर कर देंगे और आंच को कर देंगे बिल्कुल स्लो और 20 से 22 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख देंगे। और अगर आपकी पिज़्ज़ा ट्रे छोटी है तो आप कोई अंदर स्टैंड रख के उसके ऊपर पिज़्ज़ा ट्रे रख दीजिएगा। तकरीबन 22 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये ऊपर से तो बेक हो चुका है। अब हम नीचे से भी देख लेते हैं। डन है, निकाल लेते हैं। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप पहले प्री हीट कर लीजिए 180 डिग्रीज़ पर 15 मिनट के लिए, और फिर 15 मिनट पर 180 डिग्रीज़ पर ही इसे बेक कर लीजिए। और ये इतना टेस्टी बनता है कि मुझे पर्सनली ये चीज़ वाले से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।